व्यपान भावोपेति रुचिर्लीलाकिरसारथियं यतं चाकृत्य दीप्राण तमखं वासाय नमः। ओम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम भवानी की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ओम सच्ची नाम करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भगवत पति नाम में और दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ओम सच्ची नाम
जियल तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में मसा करके ही होगी। पुकारों में गिरधर तेरी आरती, तेरी महिमा गावे संत करे नारद गुणगान करे तेरी दाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे वीणा की तार। वेद तेरी महिमा गावे संत करे जय हो, नारद गुणगान करे वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे वीणा की तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गावे तेरी आरती, मन में बसा करके ही होगी। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी होगी। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी होगी। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ओम गजाननः द्वादशेतानि नामानि, यावति शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लतेजस्वरूपं च सत्यं सत्यस्वरूपिणं, त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसाम्। द्वापरे पीतवर्णं च शोभिता पीतवासिसा, कृष्णवर्णं किलो कृष्णं परिपूर्णतं प्रभुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो वामाङ्कारूढसीता, मुक्कमन्मिल्लोचनं नीरदाभं, नानालङ्कारं दीप्तं ददत्पुरजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वं मुनिमानतोऽस्मि। मेरी भवबाधाहरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे सुश्याम के दुती हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद वंदन किए सुना सत विघ्ननी। जय जय श्री राधा हरण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सोगा बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। बरसाने की राधिका नंद गाँव की श्याम इनके चरणन में करूं कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वास्तु मंडलोक्त देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमन बादाहरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी एवं ब्रजभानु नंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों को स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित संत समुदाय, मातृशक्ति सम्मानित अतिथि गणों, भागवत प्रेमी श्रोताओं, समस्त क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों को यथा योग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्त वत्सल भक्त वाक्षा कल्प तरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत के आश्रय में जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत प्रीत्यर्थम हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस आनंदमयी बेला में हम महासत्र के पर्याय में आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में अवगाहन करने जा रहे हैं। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर संत समुदाय हैं, मैं कमेटी वालों से कहूँगा उनके लिए उचित आसन की व्यवस्था यहाँ पर तखत डलवा करके की जाए ताकि उनको इस ज्ञान यज्ञ में उचित सम्मान मिल सके। और हमारे गंधर्व रूपी हमारे जो माँ सरस्वती के कृपा पात्र बैठे हुए हैं उनको मैं व्यासपीठ से अभिनंदन, उनका यथा योग्य अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी कथा को, श्रीमद् भागवत की इस सत्र में हो रही कथा को आगे की ओर ले जाए। और साथ में हमारे सहायक के रूप में जो माइक ऑपरेटर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। जय श्री राधे। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, क्योंकि नाम संकीर्तन जो होता है ये मनुष्य को बड़े से बड़े पापों से भी, घोर पापों से भी मुक्ति दिलाता है। इसलिए नाम संकीर्तन जो है भगवान के जब चरणों में हम लोग निवेदित करते हैं तो हमारे कोटि कोटि जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो। बड़ा पासे श्री राधा रानी की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। वास्तव में मेरी माँ जो जगत जननी है, उनकी कुछ ऐसी कृपा दृष्टि है, यदि हम ध्यान की दृष्टि से देखें तो कृष्ण को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वृंदावन बिहारी का यदि कन्हैया को डाल देती हैं, अपने बाकी बिहारी को डाल देती हैं। और भागवत में इसका प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है कि गोपियों ने जब मां कात्यायनी की सेवा आराधना की तो कात्यायनी मैया ने उन गोपियों की मनोकामना को पूर्ण किया और मां की कृपा से उन गोपियों को भी भगवान कन्हैया के दर्शन हुए, बाके बिहारी के साथ रासोत्सव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देखिए, यदि हम अपनी मां जगत जननी माता की चरण शरण में जाकर के यदि उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि मां, यदि आप मुझे देना ही चाहती हैं तो बाके बिहारी को मेरी गोद में डाल दो, तो मैया हर भक्त की पुकार को सुनती हैं, क्योंकि मां के दृष्टि में हम सभी उनके बालक हैं और हम बालकों की छोटे छोटे अपराध या बड़े अपराध हो उनको भी मां क्षमा करती है, क्योंकि मां का स्वभाव बड़ा सहज और सरल होता है। कभी भी भगवान के दरबार में जाते हैं तो उनके दरबार में जाकर के, मां के दरबार में जाकर के कभी भी हमें लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि मां से, अपने बाके बिहारी को मांगना चाहिए कि मां मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसा मेरे हृदय में ऐसा प्रकाश कर दो कि जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जाए और मुझे उन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्लभ होता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी यदि हम परमात्मा की ही चाह नहीं रखेंगे और लौकिक कामनाओं की चाह रखेंगे तो इससे हम अपना लोक भी बिगाड़ते हैं और परलोक भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होते हैं और अंतर्यामी प्रभु आपके मन की बात को जानते हैं और उन्हें आपको क्या देना है उन्हें ये पता है, इसलिए वह सब कुछ देते हैं। अतः हमें कभी भी संत के सामने जाकर के या भगवान के सामने जाकर के निष्काम भाव से भगवान की ही भक्ति की कामना करनी चाहिए। और कथा तो एक ऐसा है कि कथा में आदमी जब प्रवेश करता है तो उसके अंदर 3 चीजों का होना आवश्यक होता है। पहली चीज, कथा के लिए इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, कथा के लिए
हमें यत्न भी होना चाहिए और उनकी अनुग्रह भी, भगवान का अनुग्रह भी होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये तीन वस्तुएं नहीं आएंगी तब तक कथा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्योंकि हमारे अंदर पहली बात है इच्छा होनी चाहिए कि हमें कथा में जाना है, हमारे अंदर इच्छा हो, भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवान के गुणानुवाद को सुनने की इच्छा हो। जब हमारे अंदर इच्छा होती है और उसके लिए यत्न होता है, यत्न का मतलब हमें वहां तक जाने के लिए हमें अपने चरणों को, अपने पैरों को उस ओर बढ़ाना होता है। और इसके साथ में यदि भगवान का अनुग्रह होता है तभी वह कथा में प्रवेश कर पाता है। अन्यथा की स्थिति में आदमी सोचते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी भगवान की कथा में प्रवेश नहीं कर पाता है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा, उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक अनुग्रह नहीं होगा तब तक हम कथा को श्रवण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर इच्छा के साथ साथ यत्न भी होना चाहिए और यत्न के साथ साथ भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त होना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति होती है। जब हम श्रवण भक्ति करते हैं, श्रवण के ही द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती है। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर, देखिए जब रुक्मणी जी ने सुना, किसके बारे में सुना? भगवान के गुणों के बारे में सुना। जब सुना है तो सुनने से भक्ति अंदर गई। क्योंकि नेत्र जो होते हैं, जो कान जो होते हैं, ये ग्राही होते हैं। भगवान कर्ण के माध्यम से, भगवान नेत्रों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए अलर्ट रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सजगता का मतलब होता है हमें हर क्षण सजग है। जब कथा में हम बैठे हैं तो हमें इतना सजग होना है कि हमारे अंदर कथा के सिवा कोई भी बाहरी बात हमारे कानों में प्रवेश ना करे। जब सजगता से हम कथा को श्रवण करेंगे, जब हमारे कान और हमारे जो नेत्र हैं ये जब पवित्र होंगे तब हमें भगवान की कथा अंदर प्रवेश करती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंग अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन ने मोर पंख कर मीठा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। देखिए जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी उनके कान कैसे होते हैं? उनके कान होते हैं जैसे सर्प के बिल हो। सर्प
के बिल के समान कहा गया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी और जो भगवान की कथा को सुन करके जिसके अंदर प्रसन्नता ना हो, जिसके अंदर खुशी ना हो, जिसका मन नाचने ना लगे, फिर तो वह बेकार है, वह मनुष्य का जन्म भी बेकार है। इससे तो वह कहीं पक्षी पशु भी बन जाता तो भी ठीक था, क्योंकि जंगल का जो सुआ होता है जिसे हम तोता कहते हैं, वह भी भगवान की कथा को सुनाता है हमारे देश में। ऐसा हमारा भारत देश है। इस देश में तोता भी कथा कहता है, कौवा भी कथा कहता है। तो ऐसी कथा कितनी परम पवित्र होती है। इसलिए नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन ने मोर पंख कर लेखा। उसके नेत्र जिसने भगवान को नहीं देखा, संतों का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र तो कैसे हैं? जैसे मोर का पंख होता है, मोर के पंख में भी नेत्र बना होता है, वैसे ही उसके नेत्र हैं। जिन्हें हरि भगति, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राण। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, उसका हृदय तो कैसा है, उसका वह तो एक शव के समान है, जैसे एक मुर्दा होता है। उसकी मुर्दे से तुलना की है गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने। और क्या कहा है? कहा है कुल से कठोर, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ना जो हर साथी, सुनि हरि चरित ना जो हर साथी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसका हृदय तो पत्थर के समान है, जिसने भगवान के गुण को सुनने के बाद भी अपने अंदर उन भगवान को नहीं समझ पाया। क्योंकि भगवान जो है हर मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है, हर प्राणी के अंदर भगवान होता है। इसलिए भगवान हमारे इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। और जिन्हें जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीव समाना, जीव सुदादुर जीव समाना। अच्छा, इसके साथ में हमारे प्रभु मंगलमय हैं, और मंगलमय होने के कारण वो अमंगल तो कभी होता ही नहीं है।